रोजगार को लेकर के बात हो, चाहे महंगाई को लेकर के बात हो, चाहे सुरक्षा को लेकर के बात हो, चाहे तमाम संस्थाएं, तरफ लोग गोलियां खा रहे थे, दूसरी तरफ लोग मुखबरी कर रहे थे। एक तरफ लोग अपनी जानें गंवा रहे थे, दूसरी तरफ लोग तनख्वाहें ले रहे थे अंग्रेजों से। एक तरफ लोग इस देश के लिए 3 रंगों से सजा हुआ 24 तीलियों का प्रतीक हमारे तिरंगे के ध्वज को निर्मित किया जा रहा था, देश को ध्वज मिलने वाला था। उसी समय कुछ लोग ऐसे थे जो तिरंगा के खिलाफ खड़े थे। सरदार धर्म के पक्ष में वो लोग खड़े हैं जो हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, धर्म के पक्ष में वो लोग खड़े हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, धर्म के पक्ष में वो लोग खड़े हैं जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और अधर्म के पक्ष में वो खड़े हैं जो अंग्रेजों की सोच को लेकर के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो अंग्रेजों की नियति को अपना करके हिंदुस्तान को पीछे ढकेल देना चाहते हैं। टमाटर महंगा नहीं हुआ, मिर्ची महंगी नहीं हुई, धनिया महंगा नहीं हुआ, नींबू महंगा नहीं हुआ, अदरक महंगी नहीं हुई, क्या महंगा नहीं हुआ ये बताइए। आपके नाम के आगे गोदी मीडिया कहा जाता है कि नहीं? कई जगह आपको ऐसे भी लोग मिलते होंगे, देखो पतल चाट पत्रकार आ गया। ये सब चंगासी किसके लिए? अडानी के लिए। सब चंगासी किसके लिए? अंबानी के लिए। सब चंगासी किसके लिए? मोदी जी के लिए। वो गरीब भी हैं, वो फकीर भी हैं, उन्होंने तपस्या भी की है, उन्होंने चाय भी बेची है, उन्होंने वो पकौड़े भी तले हैं, नाली से गैस भी निकाली है। हमारे साथ गोपाल जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही जाने पहचाने हैं, और आप लोग भी जानते होंगे। इनसे जानते हैं कि आखिरकार देश दुनिया में क्या चल रहा है। हमारा मकसद है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, इनसे जुड़ी तमाम तरह की जानकारी इनसे लेते हैं। तो सर जानते हैं कि सर लोकसभा में क्या चल रहा है 2024 में? देखिए, 2024 के चुनाव की तैयारी राजनीतिक धरातल पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और 2024 के चुनाव को लड़ने का काम सिर्फ हम और राजनीतिक पार्टियां ही नहीं करेंगी, पूरी देश की जनता कर रही है। आप जैसे तमाम लोग जो है उसकी कोशिश कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, जनता के मन की बात लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है। आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए कि 2024 के चुनाव को ये पूरा देश बहुत गंभीरता से लेने वाला है, बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ने वाला है, क्योंकि 2024 एक ऐसा चुनाव है लोकसभा का जो आने वाले कई साल के बाद भारत कैसा होगा, भारत की दिशा और दशा क्या होगी, भारत किस रास्ते पर जाएगा, भारत प्रगति करेगा या भारत पीछे चला जाएगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस देश की जनता बहुत जिम्मेदारी के साथ उस चुनाव को लड़ेगी। क्योंकि आप सब जानते हैं, पूरा देश भी इस बात को जानता है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि वर्तमान हिंदुस्तान में सियासत का जो राजनीतिक दौर है उस पे ऐसे लोग काबिज हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने इस देश की नींव को खोखला करने में, इस देश को 50 साल पीछे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर तरीके से इस देश पर उन्होंने प्रहार किया है, चाहे रोजगार को लेकर के बात हो, चाहे महंगाई को लेकर के बात हो, चाहे सुरक्षा को लेकर के बात हो, चाहे तमाम संस्थाएं जो हमारे इस देश की ताकत होती थीं, जो हमारे इस देश की पावर होती थी, जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाती थी, जो हर गलत कार्य के ऊपर शिकंजा कसती थी, आज उन सबका दुरुपयोग बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। उनकी जो विश्वास की जो साख थी आज वो संकट में पड़ गई। अपने ही विश्वास के लिए तमाम संस्थाएं जो है संघर्ष कर रही हैं। यहाँ तक कि कानून का माहौल बन गया है, न्यायपालिका संघर्ष कर रही है। आज न्यायपालिका को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उसके फैसले को चैलेंज कर देते हैं तुरंत। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों इस तरीके की स्थिति इस देश में पैदा की गई? इसलिए पैदा की गई क्योंकि जो लोग इस समय सत्ता पर काबिज हैं वो हिंदुस्तान के रक्त बीज से पैदा हुए लोग नहीं हैं। जब हमारा हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपनी गर्दनें कटवा रहे थे, छातियों पर गोली खा रहे थे, रक्त बहा रहे थे, चीथड़े उड़वा रहे थे। उनकी बूंद खून की एक एक बूंद बह गई, रक्त का एक एक कतरा बह गया, लेकिन हर संभव उन्होंने लड़ाई लड़ी और हमारे देश को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद करा के ले आए। लेकिन जब अंग्रेज़ों के चुंगल से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष चल रहा था, एक तरफ लोग गोलियां खा रहे थे, दूसरी तरफ लोग मुखबरी कर रहे थे, एक तरफ लोग अपनी जानें गंवा रहे थे, दूसरी तरफ लोग तनख्वाहें ले रहे थे अंग्रेज़ों से। एक तरफ लोग इस देश के लिए 3 रंगों से सजा हुआ 24 तीलियों का प्रतीक हमारे तिरंगे के ध्वज को
निर्मित किया जा रहा था, देश को ध्वज मिलने वाला था, उसी समय कुछ लोग ऐसे थे जो तिरंगा के खिलाफ खड़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ खड़े थे। तो उस सोच को लेकर के 2024 का चुनाव जो है वो बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा, जिम्मेदारी के साथ लड़ा जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बार बार कई प्लेटफॉर्म पर आकर के इस बात को कह रहा हूँ कि 2024 का चुनाव सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं होगा, सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं होगा, वो चुनाव धर्म और अधर्म का चुनाव है। धर्म के पक्ष में वो लोग खड़े हैं जो हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, धर्म के पक्ष में वो लोग खड़े हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, धर्म के पक्ष में वो लोग खड़े हैं जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और अधर्म के पक्ष में वो खड़े हैं जो अंग्रेजों की सोच को लेकर के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो अंग्रेजों की नियति को अपना करके हिंदुस्तान को पीछे ढकेल देना चाहते हैं। सर, फ्रांस में मोदी जी गए और बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। जिस व्यक्ति ने 9 सालों से हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके ना देखा हो, हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, कि हिंदुस्तान में महंगाई है, कि हिंदुस्तान की अर्थनीति चौपट हो चुकी है, हर संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, 9 साल में जिसने काम ही सिर्फ सूट और बूट पहन करके घूमने का किया हो, तो आज भी वो घूमेगा। और मैं तो कहता हूँ कि 2024 तक जितना घूमना हो नरेंद्र मोदी को घूम लें। 2024 के बाद ये जो स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, हिंदुस्तान के पैसे पर अय्याशी करने की जो स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, इससे आप वंचित हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आप अमेरिका घूमिए, लेकिन मणिपुर मत जाइए, क्योंकि मणिपुर आपका कहाँ है? मणिपुर आपका प्रदेश नहीं है, मणिपुर के लोग आपके लोग नहीं हैं। महंगाई दरों दर बढ़ती चली जा रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, टमाटर सेब से ऊपर चला गया। लोग पूछ रहे हैं सवाल, क्यों? आपको उस पर कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि टमाटर आप खाते नहीं हैं। साग सब्जी में क्या क्या महंगा हुआ भारत में? आप कौन सी चीज़ महंगी नहीं हुई ये बताइए। आप क्या क्या नहीं महंगा हुआ ये बताइए। आप टमाटर महंगा नहीं हुआ, मिर्ची महंगी नहीं हुई, धनिया महंगा नहीं हुआ, नींबू महंगा नहीं हुआ, अदरक महंगी नहीं हुई, क्या महंगा नहीं हुआ ये बताइए आप मुझे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तमाम वो चीज़ें, क्योंकि हम तो गिना ही रहे हैं एक एक करके कि किस तरीके से इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, हर तरीके से। आज हिंदुस्तान का जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग का मतलब जो 5,000 रुपये कमाता है, 3,000 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये कमाता है और किसी तरीके से अपनी गुजर बसर करता है, आज वो अपनी गुजर बसर करने को लेकर इतना चिंतित है, इतना भयभीत है। आज वो सुबह अगर इंतजाम करता है शाम के खाने के लिए, तो अगले दिन का उसे पता नहीं होता है। तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई? इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए हमको 2024 में अपने हितों को छोड़कर निस्वार्थ भाव से इस देश को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि देश बचेगा तो ही सब कुछ बचेगा। अगर देश नहीं होगा ना, तो किसी चीज़ का निवारण नहीं हो सकता। फिर आप कारण गिनाते रहिएगा। सर, देश में बेरोजगार है क्या? आपको नहीं दिखाई देता? नहीं, सरकार तो दावे करती है कि बेरोजगारी है। आपको दिखाई नहीं देता क्या? बताइए क्या? सरकार तो बहुत दावे करती है। अच्छा, सरकार ने तो कितना सुंदर टैग दिया है आपको, आपके नाम के आगे गोदी मीडिया कहा जाता है कि नहीं? कई जगह आपको ऐसे भी लोग मिलते होंगे, देखो पतल चाट पत्रकार आ गया। ये सब टैग किसने दिया आपको? सरकार की कृपा से ही तो मिले हैं आपको। सरकार क्या 9 साल बेमिसाल क्या है? 9 साल बेमिसाल होते, लेकिन कब होते? जब महंगाई नहीं होती, रोजगार से लोग भटक नहीं रहे होते, अर्थनीति बहुत अच्छी होती, समझे, सब्जियों पर दाम के ऊपर शिकंजा लगा होता, हर सब्जी को लोग आसानी से खरीद सकते होते, हर संस्थाएं अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही होती, गलत को गलत कहा जाता, सही को सही कहा जाता, चोर को चोर कहने पर लोगों को सज़ा नहीं होती, चोर को साहूकार बताने पर लोगों को सम्मानित नहीं किया जाता। समझ गए? जो प्रदेश जल रहे हैं उन प्रदेशों में इस देश का मुखिया अपनी जिम्मेदारी व्यक्त कर रहा होता, विदेशों में घूम नहीं रहा होता। ये सब कुछ यदि देश में हो रहा होता तो आज हम भी शौक से कहते हैं, देश में सब कुछ चंगा तो है। आज हम शौक से कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल, लेकिन 9 साल देश बदहाल, 9 साल बेमिसाल तो हुए हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए और चंद पूंजीपतियों के लिए जो उनके दोस्त हैं, जिनकी दिन रात पूजा करते हैं मोदी जी। और इसीलिए शायद सब चंगा सी किसके लिए? अडानी के लिए। सब चंगा सी किसके लिए? अंबानी के लिए। सब चंगा सी किसके लिए? मोदी जी के लिए। अडानी जी के जहाज में बैठ करके घूमते, हिंदुस्तान के 70% लोगों का पैसा उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो सब चंगा सी। गरीब तो खुश है मोदी जी से। कौन सा गरीब खुश है?
देश के 70% आबादी। कौन सा गरीब खुश है? अमित शाह का बेटा गरीब है? हैं? कैलाश विजयवर्गीय का बेटा गरीब है? हैं? कौन खुश है? या फिर जो सबसे गरीब अपने आप को बताता था, मोदी जी? हैं? मोदी जी तो देश हित के लिए काम करते हैं। सबसे वो गरीब भी हैं, वो फकीर भी हैं, उन्होंने तपस्या भी की है, उन्होंने चाय भी बेची है, उन्होंने वो पकौड़े भी तले हैं, नाली से गैस भी निकाली है। वो खुश होंगे शायद, देश की जनता तो खुश नहीं है। और जो खुशी वो देना चाहते हैं इस हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता वो लेने को तैयार नहीं है। इसलिए जो खुशी जनता को नहीं चाहिए वो खुशी तुम्हें वापस लौटा देगी 2024 में। ये खुशी आप देते रहिएगा। फ्रांस में मोदी जी गए तो वहाँ सम्मेलन किए तो वहाँ पे जनता जो है से मोदी के जयकारे कर रहे थे बहुत। फ्रांस में हिंदुस्तान के लोग रहते हैं क्या? फ्रांस में हिंदुस्तान की जनता रहती है। तो जा रहा है ना, भारत के लिए मैसेज तो है ना, बड़ा मैसेज। कौन सा मैसेज है? कि मतलब मोदी से देश खुश है। मतलब मोदी के खुश रहने से देश खुश हो जाएगा? मूवमेंट चेंज हो सकता है। मोदी के घूमने से लोग हेलीकॉप्टर घूमने लगेंगे? हैं? माहौल चेंज हो सकता है ना। कौन सा माहौल चेंज हो गया? मोदी वहाँ फ्रांस में गए, मोदी रसिया में गए, तो यहाँ क्या, यहाँ ऋतु परिवर्तन हो गया क्या? यहाँ गर्मी की जगह जाड़ा होने लग गया क्या? हैं? देश बदल रहा है। यहाँ बरसात की जगह फूल बरसने लगे क्या? देश बदल रहा है। कैसे? हाँ, देश तो बदल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। 9 सालों में देश बहुत बदल गया भाई। कम से कम 60-70 साल पीछे चला गया, बहुत बदल गया देश। फिर पुरानी स्थिति में देश पहुँच गया है। जिस स्थिति से हम लोग इतनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके आगे लाए थे, आज देश वापस पहुँच गया, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में ये देश सज़ा देगा, और ऐसी वैसी सज़ा नहीं देगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सज़ा देगा। नरेंद्र मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी सदियों तक याद रखेगी कि जनता के साथ धोखा करने पर, जनता से झूठ बोलने पर, जनता को बरगलाने पर, जनता को जुमले देने पर, जनता के साथ ना खड़े होने पर जनता किस तरीके की सज़ा देती है, ये बात इनको याद रहेगी और आपको भी याद रहेगी। जनता में नारे है कि हर घर मोदी, घर घर मोदी, ये क्या है? देखिए, ये सिर्फ नारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जहाँ उनके समर्थक हैं, ये नारे वहीं लगते हैं। हर जगह ये नारे नहीं लगते हैं। और ये नारे मेन स्ट्रीम की मीडिया की चौखट पर भी लगते हैं, जहाँ किराए पर लोग बुला करके बैठाए जाते हैं, बहस करवाई जाती है, और शाम तक सुप्रीम कोर्ट की तरह घोषित कर दिया जाता है कि माहौल किसके पक्ष में है। लेकिन हकीकत में सबसे बड़ी पंचायत जो है इस देश की, वो जनता की पंचायत है। और जनता की पंचायत में नरेंद्र मोदी का मामला जो है बहुत कमज़ोर है। न इनका कोई दलील है वहाँ मजबूत, न इनका कोई वकील है वहाँ मजबूत, और वहाँ फैसला हारेंगे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ फैसला ये हार चुके हैं। जनता अपना फैसला धीरे धीरे सुना रही है। उसने हिमाचल प्रदेश में फैसला सुनाया, कर्नाटक में फैसला सुनाया। 2024 में पूरी तरीके से पूरे देश को ध्यान में रखते हुए फैसला जनता सुना देगी। जिस तरह से महागठबंधन में तमाम पार्टियां, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार, सभी ने पार्टी पटना में किया, लेकिन उसका असर थोड़ा सा दिख रहा है। थोड़ा सा नहीं, बहुत दिख रहा है। जब से वो वहाँ एकजुट हुए थे, महापंचायत हुई थी, तमाम विपक्षी दल एक साथ जुड़े थे, उसको लेकर के तो पूरी खलबली मची हुई थी। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे कहते हैं कि इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। क्यों नहीं होगा? विपक्षियों क्यों नहीं होगा? जितने पापड़ बेलने बेल लो, लेकिन सरकार मोदी क्यों नहीं हुआ? मोदी जी की आएगी वापस। क्यों हमें पापड़ बेलना पड़े, हमें चाहे रोटी बेलनी पड़े, हमें चाहे पूड़ी बेलनी पड़े, समझ गए ना? हम कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। 2024 में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारेगी। बीजेपी की सोच बहुत बुरी तरीके से हारेगी, आरएसएस की नफरत बहुत बुरी तरीके से हारेगी, तो देश में मोहब्बत जीतेगी। ये बताइए, जिस तरह से पटना में बीजेपी के कार्यालय में ये धरना दिए थे विधानसभा पे, लेकिन वहाँ बीजेपी के बहुत सारे लोगों को पीटा गया, क्या कहेंगे? बीजेपी के लोगों को कहाँ पीटा गया? मतलब वहाँ तो पुलिस वालों के ऊपर, वहाँ तो पुलिस वालों के ऊपर मिर्च फेंकी गई, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंके गए। अच्छा। पुलिस वालों को पीटा गया, इस तरीके का कोई प्रदर्शन होता है क्या? लेकिन बीजेपी आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, नेता नहीं, आप जंतर मंतर कवर करने जाते हो? जंतर मंतर पे कभी पुलिस वालों को पिटता हुआ देखा है आपने? अच्छा, देखा है क्या? नहीं देखा है ना? तो ये कौन सा प्रदर्शन है? हमने तो बड़े बड़े प्रदर्शन जंतर मंतर पर कर लिए, देश की सबसे बड़ी जगह है प्रदर्शन करने की, लेकिन आज तक कोई पुलिस वाला पिटा? लेकिन ये कौन सा प्रदर्शन था पटना में जिसमें प्रदर्शन करने गए आप पुलिस वालों को ही पीट रहे हो? लेकिन वहाँ पर कार्यालय में जो बीजेपी के कार्यालय का जो एक मेंबर था वो एक्सपायर। आप जब गलत करेंगे, आपादापी करेंगे, धक्का मुक्की के बीच जाएंगे, गलत मंशा के साथ जाएंगे और आप उपद्रव करेंगे, तो उस उपद्रव का नुकसान आपको भी तो होगा।
तो ये महागठबंधन पे असर डालने वाला है क्या? ये क्यों चीज़ें? असर डालेगा? किसी एक व्यक्ति क्योंकि किसी 2-4-6 लोगों की वजह से, मुट्ठी भर उपद्रवियों की वजह से पूरे देश का माहौल खराब हो जाएगा। क्या गजब बात करते हैं आप? अच्छा। पूरे देश का माहौल खराब हो जाएगा। मुट्ठी भर उपद्रव मचाने वाले उछल कूद करते हैं और वो अपने गलत मनसे के साथ आए थे, उसका वो जवाब लेकर के भी गए, लेकिन कितनी भी कोशिश करें उनकी ये मनसाएं अब कामयाब होने वाली नहीं है। ये वाला धीरेन्द्र शास्त्री नोएडा में आए थे, गाजियाबाद में भी आए थे, बोले हिंदू राष्ट्र क्या है? देखिए, वो फर्जी आदमियों पर मैं कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ। अच्छा। और उनकी मनसा जो है इस देश के प्रति, और ठीक वही मनसा है जो बीजेपी और आरएसएस की है। तो बीजेपी और आरएसएस के वो एक एजेंट हैं, इससे ज़्यादा और न मैं उनको कुछ समझता हूँ, न मैं उनको गंभीरता से लेता हूँ। ये तो देशभक्त हैं और हिंदू में, भारत में मैं क्या कह रहा हूँ, वो एजेंट हैं बीजेपी और आरएसएस के, इससे ज़्यादा न मैं कुछ समझता हूँ, न मैं उन्हें सीरियसली लेता हूँ। देश की जनता को क्या कहेंगे 2024 को लेकर सर? देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये आपके हक और हुकूक की लड़ाई का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। 2024 में आपका वोट, आपका मत ये तय करेगा कि हिंदुस्तान आगे कई सालों तक किस दशा में आगे बढ़ेगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, थैंक यू। तो ये